नहीं, मेरा पहले नाम भूमि से जुड़ा हुआ था, अभी मेरा नाम बनते सुगत पोदी है। अच्छा, तो धम्मभूमि में थे जब बनते नहीं थे आप? नहीं नहीं, उस समय श्रामणीर था मैं। अच्छा, उस समय श्राप में थे, अब आपकी उपसंपदा हो गई। हाँ, उपसंपदा हो गई है, पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति महाथेरो जी के हाथों मेरी उपसंपदा हुई। ज्ञान ज्योति महाथोरी, ये सादरा वाले? नहीं 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 नहीं, ज्ञान ज्योति भंते जी महाराष्ट्र वाले, ताड़ोबा। अच्छा, महाराष्ट्र में है। हम्म, महाराष्ट्र में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में नागपुर। नागपुर में। हम्म, अच्छा अच्छा। अच्छा, धम्मभूमि के साथ में आपने कितना टाइम स्पेंड किया था? धम्मभूमि के साथ में लगभग 1.5 साल रहा हूँ। अच्छा, तो 1.5 साल में आपने मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह ली है? ट्रेनिंग तो नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं कि टाइम निकाला है 1.5 साल, क्योंकि क्यों? वहाँ ट्रेनिंग का कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रेनिंग का रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं, और ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। एक तो ट्रेन भिक्षु नहीं है अच्छा, वहाँ। व्यक्ति सिर्फ अपने आत्मसम्मान, अपनी निजी प्रतिष्ठा को संजोने में लगा है, उनको कोई मतलब नहीं है भिक्षु ट्रेन को या नहीं। लेकिन जो करोड़ों रुपए का जो वो निर्माण कार्य चल रहा है, वो तो उसमें ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं हो रही? अभी वो चालू हुआ है ना, अभी तो उसकी पूरी प्रारूप हम्म रेडी नहीं हुई है, नहीं उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट रेडी हुआ है, नहीं उसके लिए कोई हायर किया गया है, वो अभी शुरू हुआ है। लेकिन धम्मभूमि का जो बहुत पहले मलोखड़ा गांव पड़ता है पलवल के पास, वहाँ पे हम्म। जो धम्मभूमि का एक सेंटर था, वो सेंटर इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर बच्चे चीज पढ़ते थे पहले। अच्छा। उसके बाद उसको बंद किया गया, उसके बाद जब उसको बंद किया गया तो फिर 2011 में करुणाशील भंती जी यहाँ आगरा में आ गए। हम्म और आगरा में वो है, और वहाँ धम्मभूमि रही है उनके पास नहीं, भंते निर्मल। हम्म भंते निर्मल का स्वभाव बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहा, बहुत हम्म ज्यादा सॉफ्ट और कोऑपरेटिव रहा। तो जब मैं धम्मभूमि गया, उसके बाद मैं जब भंते निर्मल से मिला, तो मुझे उनके स्वभाव से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मेरी रुचि बढ़ी धम्म में। उस हम्म समय मेरा उम्र ज्यादा ही था, 19 साल मेरा एज था। और मैंने सोचा कि हम श्रामणेर बने, हम्म श्रामणेर बने, और समाज के प्रति ईमानदार थे। अब हम्म। समाज के प्रति जब ईमानदार थे, हम श्रामणेर बन गए। कुछ समय तक बंदी जी आपकी के साथ रहे। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आई ना आप। हाँ, 1 मिनट में। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। तो धम्मभूमि के टच में रहे, तो मैं भंते निर्मल के साथ ही रहता था। अच्छा। उसके उसके धम्म विनय, हैं? वहाँ एक पिक्चर रहती है, धम्म विनय, धम्म विनय। हाँ हाँ। वो जस्ट वहाँ ये कह सकते हैं कि भंते जी के बाद उसकी उसकी वैल्यू वहाँ आती है इनडायरेक्टली। लेकिन अच्छा डायरेक्टली उसी के रूल फॉलो किए जाते हैं धम्मभूमि में। अच्छा। तो हम माँ जी के सपोर्टर थे, या निर्मल भंते जी के, क्योंकि धम्म विनय का जो बिहेवियर था वो निर्मल भंते जी के लिए रूड था, क्योंकि वो भंते जी की पत्नी थी, इसलिए। भंते जी की पत्नी है वो? हाँ, भंते निर्मल भंते जी की पत्नी है ना, करुणाश्री रावल भंते जी की पत्नी है वो, अब पूर्व भी पत्नी। अब भी पत्नी है? पूर्व पत्नी कह सकते, अभी तो चीवर में है वो। अच्छा। लेकिन जब तक अरंत नहीं बनोगे, तब तक चित्त कलेशों से मुक्त थोड़ी होगा। सही कहा आपने। तो बहुत तो लंबे वो समय जो उन्होंने गुजारा। धम्म धम्म विनया जो है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन उसका कुछ नहीं है, वो एक तो झूठ बोलती थी कि मैं एमए कर रही हूँ, एमए कर रही हूँ। हम्म लेकिन जहाँ फिर मैंने पाली से एडमिशन लिया, हम्म और बहुत दूर यातायात के कारण मैं उस एडमिशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उस एडमिशन को नागपुर में ट्रांसफर कराया। हम्म तो लखनऊ से उनका एक बीए चल रहा था, पाली हम्म से। हम्म पाली उनके पास बीए था, उपनंद भंते जी के सानिध्य में वो वहाँ पे थी। हम्म। लेकिन वो आती जाती नहीं थी, बस वो यहीं आगरा में रहती थी भंते जी के साथ, और यहीं से फिर उनके एग्जाम होते थे सेमेस्टर वाइज, तो उनको वो अटेंड करती थी। भंते जी साथ में कैसे रहती थी, क्योंकि भिक्खुनी संघ तो अलग होता है ना? भिक्षुणी संघ अलग होता है, ये हमको पहले पता नहीं था। हम्म लेकिन शुरू में, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था धर्म का, लेकिन विनय का तो अभी ये समझ में आता है, भिक्षुणी का हम्म विनय बहुत अलग होता है। हम्म बिहार की तो बात छोड़ो, वो बाहर भी उनके साथ नहीं रह सकते, 100 मीटर हम्म के दायरे में भी नहीं रह सकते, कार में भी नहीं जा सकते। लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट धम्मभूमि में फॉलो नहीं होता है, हम्म। क्योंकि धम्मभूमि के जो मौलिक सिद्धांत है, हाँ। उनका सिद्धांत उन्होंने बाबा साहब की आड़ में बहुत कुछ बर्बाद किया है। हम्म। बाबा साहब के विचारों की आड़ में बहुत कुछ बर्बाद किया है। जैसे उनका एक सिद्धांत है कि जब हम कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानविक समान, तो हम्म। फिर भिक्षुणियों में और भिक्षुओं में भेद क्यों होना चाहिए, उनका ये सिद्धांत। अरे वाह, अच्छा स्थान बनाया उन्होंने। लेकिन भगवान का विनय बहुत अलग है, भगवान हम्म। बहुत दूरदर्शी थे। अच्छा। दूसरा कि उनके हाँ जी, भंते करुणाशील जो हैं, उनकी उपसंपदा के बारे में क्या जानकारी है आपको?
नहीं, हमने कभी क्वेश्चन भंते जी से नहीं किया, लेकिन सुनने के बारे में तो यही आया कि उनकी उपसंपदा नहीं हुई है। उपसंपदा उनकी नहीं हुई है, हम्म। और उनके साथ में बहुत बड़े बड़े भिक्षु आके जो है मंच साझा करते हैं, उनके कार्यक्रम में आते हैं, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े क्या नाम है वो जो हाई क्लास ऑफिसर जो है उनके कार्यक्रम में आते हैं। नहीं, जो भिक्षु उनके साथ रहते हैं, जैसे भंते धम्मशील, भंते अस जी, हाँ। ये जितने भी भिक्षु हैं, हाँ। अभी जैसे भंते निर्मल की उपसंपदा हुई, हम्म। तो भंते जो भंते जी की पत्नी रही, पूर्व पत्नी रही, उनकी जब उपसंपदा हुई, तो हम्म। भंते निर्मल की उपसंपदा होने के बाद सबसे हम्म। पहला तो यही रूल फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि हम्म। उपसंपदा केवल और केवल लेडीज हम्म। की उपसंपदा केवल लेडीज कर सकती है। अच्छा, ये उनकी मैं लेकर उनकी किसने कर दी? उनकी कर दी भंते सुरेश ससाई ने। अच्छा। तो ये गड़बड़ हो गई। दूसरा कि जितने भी ये लोग हैं, हम्म। या जितने भी ये लोग हैं, या जितने भी हम्म। धमभूमि में लोग रह रहे हैं, उन सबकी हम्म। उपसंपदा नागपुर के भंते सुरेश ससाई से तो हुई है। उपसंपदा कैसे होती है? पहले सामने बन के ट्रेनिंग ली उन्होंने बनते सुसई से, या वैसी ट्रेनिंग उन्होंने उपसंपदा कर दी? नहीं, भंते सुरेश ससाई जो है ना, उनके भिक्षु रहते हैं। एक्चुअल क्या है, भंते जी इंडियन लैंग्वेज ज्यादा समझते नहीं है। हम्म। भंते जापान से हैं, और उनको ज्यादा ये राजतंत्र नहीं समझता है। भंते हम्म। जी को चलाते हैं और लोग। तो जो हाँ। उनके उनके सानिध्य में जो भिक्षु हैं, हम्म। वो भिक्षु भंते करुणाशील राहुल जी के मित्र हैं। और हम्म। बस वो कॉल करते हैं, और बाय रेफरेंस उनकी उपसंपदा, उनको बस साइन करना होता है, फॉर्मेलिटीज पूरी है बस। अच्छा। तो वहां से सर्टिफिकेट आ जाता है। अच्छा। 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 हम्म। हालांकि उपसंपदा के तो बहुत रूल है, उसमें हम्म। सीमा बनती है, सीमा बनने के बाद एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है। और हम्म। धम्मभूमि में ऐसा कुछ नहीं है। धम्मभूमि में जिसकी लाठी उसकी सीमा, भैंस। सीमा का क्या मतलब होता है? सीमा मतलब एक दायरा बांधा जाता है, फिर किस चीज का उसके दायरा? अंदर तुम जा एक बाउंड्री क्रिएट की जाती है कि जब तक ये संस्कार चल रहा है, उपसंपदा का संस्कार चल रहा है, हाँ। तब तक कोई व्यक्ति उसके अंदर नहीं आएगा। तब अच्छा। तक कोई उससे बाहर नहीं जाएगा, कोई फोटोग्राफी अलाउ नहीं होती। वहाँ हम्म। फिर क्वेश्चंस होते हैं कि हम्म। तुमको कितना टाइम हुआ, फिर वो जितने से हार्ड क्वेश्चन किए जाते हैं विनय के अनुसार, उनका पूरा ओरली टेस्ट लिया जाता है, उसके नहीं, बाद विनय में मैंने जो सीमा पढ़ी है, हम्म। वो जो उपोषित क्रम होता है, हम्म। उपोषित क्रम करने के लिए जो है भौगोलिक सीमा बनाई जाती है, भौगोलिक सीमा। हाँ, हाँ, तो वो सीमा जो है पहले जो है बौद्ध भिक्षु जो है बहुत दूर दूर बना लेते थे। हाँ। तो बुद्ध के पास शिकायत आई कि भाई हम लोग बहुत दूर से आते हैं और इतनी लंबी सीमा होने के कारण जो हम लेट हो जाते हैं। हम्म। तो फिर बुद्ध ने जो है वहाँ आदेश दिया कि भाई बहुत लंबी सीमा ना बनाई जाए, 2 मील की पता नहीं 3 मील की उन्होंने कर दी। फिर हम्म। एक शिकायत आई कि नदी पार के सीमा बना रखी है, और नदी हम्म। पार करते करते कई बार डूब जाते हैं, कई बार बह जाते हैं। हम्म। तो बुद्ध ने बनाया कि नदी के पार की सीमा बनाई जाए। तो सीमा का मतलब तो भौगोलिक स्थिति से हो गया ना। अरे, सीमा भौगोलिक स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। तो एक रूम का दायरा होता है, हम्म। वो रूम का दायरा होता है, रूम के अंदर कोई नहीं आ सकता। हाँ, वो तो तो ये खैर एक उस टाइम जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया कि हाँ भाई इसकी उपसंग चल रही है, इसलिए कोई यहाँ पर इंटरफेयर ना करे। हाँ, हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट वो एज अ फॉर्मेलिटी के लिए होता हम्म। है, हम्म। प्राचीन काल के लिए नहीं। तो हम्म। मेन बात ये है कि धम्मभूमि में जितने भी भिक्षु हैं, हम्म। उनमें से जो मेन भिक्षु हैं वो हम्म। है भंते करुणाशील राहुल। हम्म। उनको चलाने वाली है भंते धम्मदीना। और नहीं, वो धम्म जो भंते करुणाशील की उपसंपदा अगर नहीं हुई है, हम्म। तो जो उनके साथ में जो मंत्र साझा करते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक कार्यक्रम देखा उनका, हम्म। उसमें ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है ना, क्या नाम है, महाबोधि सोसाइटी जो है, हाँ, उसमें भंते पी शिवली। शिवली। हम्म। अब वो आकर जो है उनके साथ में अगर मंत्र साझा कर रहे हैं, हम्म। अगर वो किसी के साथ में भी मंत्र साझा करेंगे, और मान लीजिए कोई अभी कल ही चीवर खरीद के लाया और उसने हम्म। चीवर पहन लिया और उसने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया और शिवली बनते को बुला लिया मंच पर, हम्म। तो ये सारा समाज से ये समझ गया ना कि हाँ भाई ये भिक्खु तो बहुत स्टैंडर्ड बिल्कुल, बिल्कुल। है। तो ये जो तरीका है समाज में किसी भिक्षु को गरिमामयी करने का, इसी कारण तो वो लगातार प्रसिद्धि पाते आ रहे हैं ना। और प्रसिद्धि तो नकली है, मतलब जो है गलत तरीके से है, हाँ, वो लोगों भी को है। दिखावा करके धोखा देकर जो प्रसिद्धि मिल रही है। तो आपने कभी इनके खिलाफ आवाज उठाई है क्या? एक्चुअल क्या है कि जब मैंने धम्मभूमि को छोड़ा, हाँ। हम लोगों ने बहुत मानसिक प्रताड़ना झेली, बहुत मानसिक प्रताड़ना झेली। इवन मेरे कैरेक्टर तक पे उंगली उठा दी क्यों? गई थी, जिनका खुद का लड़का गे है। क्योंकि मैंने भंते जी की बातों को नहीं माना ना। तो अच्छा। समाज में दो चीजों का समर्थन आप कभी नहीं दे सकते, या हम्म। दो चीजों का प्रूफ आप नहीं दे सकते। पहला कि आप आरएसएस के हो, हम्म। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। हम्म। और दूसरा कि इनका कैरेक्टर खराब है।
इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। इन दो चीजों का कभी कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता। सही बात है। तो बहुत कायदे से हमको, जब मुझे ये समझ में आया, मैं जब जयपुर के प्रोग्राम में था और जयपुर का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जब मुझे समझ में आया कि तो बड़े पैमाने पे समाज को लूटा जा रहा है, तो हमने समाज को नेतृत्व देने के लिए चीवर लिया था, ना कि भ्रमित करने के लिए। तो हमने कहा कि हम अगर आज इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम इनका विरोध कर पाए, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम ये जगह छोड़ देते हैं। और हमने माँ जी को इन्फॉर्म किया और उन्होंने ऐसा टॉर्चर किया था कि बनते जो निर्मल थी कि मेरे साथ नजदीकी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा नजदीकी थी। तो धम्मविनिया, मैं उनके पास बैठा था, बंते निर्मल के, जो बंते जी की वाइफ रही है। उनकी एज है 75 और मेरा एज था उस समय 19 साल। तो मुझे बोलती है कि भंते जी, आनंद नाम लेती थी मेरा, बोले आनंद आप इनके साथ मत बैठो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो मेरा माइंड एकदम से खराब हो गया। मैंने कहा यार, इनकी एज क्या है, मेरी एज क्या है, इससे तुम्हारी मानसिकता समझ में आती है कि तुम्हारी मानसिकता कितनी गंदी हो सकती है। तो उसके बाद मैंने उनसे थोड़ा दूरियां बनाना चालू किया और मैंने ये फैसला लिया कि हम धम्मभूमि छोड़ देंगे। अच्छा, ये किसने कहा? धम्बनिया ने कहा? धम्मभूमि ने कहा था ये बात मुझे। अच्छा, इवन उसने तो मेरे पे हाथ तक उठाया है। धम्मशील, जो ये जितने भी लोग हैं ना, जो धम्म एक भिक्षु थे बनते नागसेन। नागसेन बनते जी धम्मभूमि में ही रहते थे, शुरू शुरू में श्रामणेर बने थे। उन्होंने एक बच्चे पे, अलीगढ़ का एक बच्चा था जो धम्मभूमि में पढ़ता था, उस पर उन्होंने क्रोध में कुल्हाड़ी तक उठा ली थी। अच्छा, कुल्हाड़ी उठा ली गई थी, वो घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। तो उस घटना को कैमरे से डिलीट किया गया। उस बच्चे का नाम था नकुल। नकुल आज भी वही धम्मभूमि में रहता है, उठा लिया गया था। तो ये आचरण सिखाएंगे हमें धम्म का, कि हम धम्म को कैसे फॉलो करें। जिनके व्यवहार में खुद धम्म नहीं, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, दिन रात समाज को ठगने का काम करते हैं। दूसरा कि जो उस पूरे धम्मभूमि में अगर कोई सज्जन व्यक्ति है जिसमें सच में कृतज्ञता है, वो है बंते जी की पत्नी बंते निर्मल। हाँ, वो तो बेचारी बहुत निर्दोष मासूम है। वो सच में बहुत मासूम है। उसकी गलती क्या है? वो तो अगर हम उसकी जगह में अपने आप को रख कर देखो, आप खुद से इमेजिन करो कि जिसने अपना घर बेच दिया हो, है ना, जिसने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित ना किया हो, है ना, जिसने खुद के लिए कुछ नहीं बचाया हो, जो समाज की रोटियों पर डिपेंड है, तो वो क्या कर सकती है? वो तो यही चाहेगी ना हर हाल में कि वो आदमी गलत भी है तो भी वो सुरक्षित रहे। अच्छा, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे कनाडा में थे, अभी वापस आ गए हैं। कनाडा में गए थे? हाँ, वो कनाडा में थे शुरू से। अच्छा, वहाँ कोई दीक्षा और मतलब रिश्तेदार है इनका कोई? नहीं नहीं नहीं, वो जाते थे, बंती जी ने उनको पे किया शुरू में। हैं? समाज के पैसा ही दिया उन लोगों को, पे किया था बंती जी ने शुरू में, और उसी से उनकी पढ़ाई हुई। उसके बाद उन्होंने पार्ट टाइम जॉब की। अच्छा, और पार्ट टाइम जॉब करने के बाद फिर उन्होंने अपनी स्टडी चालू की। अच्छा। हम्म। मामला गंभीर था, क्या कह सकते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम अपने आप को यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं नागपुर चला गया। नागपुर जाने के बाद बहुत परेशान था मैं, क्योंकि घर लौट नहीं सकते ना, अचीवर लिया है, अचीवर मजाक थोड़ी है। घर लौटेंगे, फैमिली क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे। कभी कभी मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन आत्मसम्मान बहुत प्यारा था। उसके दोबारा से हम खड़े हुए और दोबारा से खड़े होने के बाद आज बहुत अच्छे से हम लोग जीवन काट रहे हैं। बहुत बढ़िया, मंगल कामना आपके लिए। आपके जो गुरुजी हैं जिन्होंने आपको उपसंपदा दी है, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि भंते करुणाशील की उपसंपदा नहीं हुई है और ये समाज को धोखा दे रहे हैं चीवर पहनकर? एक्चुअल क्या है, बड़े गुरुजी बड़े शांत है, ज्ञान ज्योति बंते जी बहुत शांत है। और शांत तो हैं, शांत तो बुद्ध भी थे ना, बुद्ध से शांत कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। हाँ। लेकिन एक्चुअल क्या है ना, बंते जी का जो दायरा है, जो ज्ञान ज्योति बंते जी है, वो उनका जो दायरा है, वो वहाँ नागपुर में बहुत सारे भिक्षु हैं जो भिक्षु शील और विनय का पालन नहीं करते। बहुत सारे भिक्षु हैं। लेकिन इन पे जो एक्शन होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में कोई संघ मिनिस्ट्री नहीं है। जब तक कोई संघ मिनिस्ट्री नहीं है, तब तक हम एक भिक्षु पर एक्शन कैसे लें? क्योंकि विनय जब आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि उपासक संघ भिक्षु पे एक्शन नहीं ले सकता, उस पर एक्शन लेगा उसका उपाध्याय। मुझे तो यही बात समझ में आती है, या तो भिक्षुओं को अनुशासित करने के लिए कोई भिक्षु संघ हो, या फिर कोई अच्छा बढ़िया अनुशासित उपासक संघ हो। जो उपासक संघ अगर अच्छा होगा, अध्ययन करने वाला होगा, चीजों को समझने वाला होगा, तो वो जो है गलत लोगों को जो है बहिष्कार कर देगा, तो अपने आप लोग सुधर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी जो है मामला बहुत गड़बड़ है भारत में। दूसरा कैसा है कि धम्मभूमि के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं,
हम्म तो रामनवमी के जितने बड़े 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 कार्यक्रम हुए हैं अब तक, हम्म उनमें जो भिक्षु आते हैं वो भिक्षु वो आते हैं जो दिहाड़ी मजदूरों की तरह भागते हैं। हम्म ठीक है, तो वो भिक्षु आते हैं, तो उन वो भिक्षुओं को दिखाने के मतलब लिए है। इनको इनको पता है कि कैसे मैनेज करना है लोगों को। हाँ, तो तो ये है जो दिहाड़ी मजदूरों की तरह भागते हैं। ये हम्म वहां पर अगर किसी की चलती है वो है धम्म विनय, हम्म और धम्म विनय के बाद अगर किसी की चलती है तो वो है भंते धम्मशील। हम्म धम्मशील एक ऐसा आदमी है जो चलता फिरता ज्वालामुखी है, अच्छा। इतना गुस्सा है उनमें, हम्म है ना। धम्म विनय ने मेरे पे हाथ तक उठाया है उस दौर में। अच्छा। हम्म भंते जी जो आंदोलन पे बैठे थे अपने अपनी जन्मभूमि में, हम्म किसी चीज के आंदोलन के लिए बैठे थे, तो भंते जी इनको वहां से उठा के लाए, बोले तुम भिक्षु बनो और काम करो। हम्म तो जितने भी लोग हैं वो फर्स्ट्रेट लोग हैं, जिनको जिनका निजी अस्तित्व नहीं हुआ, हम्म। उन लोगों को उठाकर इन लोगों ने यहाँ रख दिया। फर्स्ट्रेट लोग हैं धम्मभूमि के। अच्छा, आप मुझे जानते हो क्या? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। एडवोकेट जयभीम प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने आपका नाम सुना, वीडियो भी आई थी वो उनकी, भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल की जो पत्नी थी उनकी रिकॉर्डिंग्स थी, हाँ हाँ हाँ। वो भी मैंने बहुत अच्छे से सुनी, तो मुझे समझ में आया हम्म ज्यादा देर तक ये चलने वाला नहीं है, इन लोगों का ड्रामा, टाइम आ गया है, फूट जाएगा। मुझ लेकिन पे दुख भी तो बहुत भी प्रेशर बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मैंने भी पूरा प्रण ले रखा है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, हम्म, मैं इस मामले को जो है अंतिम से लेके जाऊंगा। क्योंकि भारत में अब कई ऐसे भिक्षु हैं, हम्म, दो तीन तो नजर में आई गए। एक तो विनाचार्य है, एक चंद्रकीर्ति है, एक सुमित्रतन हम्म। है। ये लोग संत तो कीर्ति का तो बहुत खतरनाक काम था। उसकी उसकी जिस लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया ना, हम्म उस लड़की की माँ नागपुर से है, हम्म नागपुर से है, और वो बोल रहे थे कि अब तुमको कम से कम प्रोटेक्शन तो यूज करना चाहिए था, उसकी क्या हालत कर दी तुमने। वो उसकी सुनकर माँ है मेरी क्या जो बोल रही है ये? हाँ, उस लड़की की माँ है। अच्छा। मे बी पॉसिबल, क्योंकि वो नहीं कह नहीं, रही वो है माँ नहीं है, रिकॉर्डिंग। कोई और है, कोई थर्ड पर्सन है कोई। माँ ऐसा कैसे बोलेगी? माँ तो ऐसा होने पे जो है बहुत गुस्से में होनी चाहिए। नहीं, लेकिन गुस्से में होना उसका स्वाभाविक है। हम्म लेकिन जो उस रिकॉर्डिंग में वो बोल रही है कि हम्म आपको प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए था, उस रिकॉर्डिंग में उसने एक शब्द और बोला है हम्म कि मेरा मेरा हस्बैंड आपको भगवान की तरह पूछता है, हाँ, तो उसका हस्बैंड भगवान से पूछता होगा ना। और लेकिन तुम ये ऐसे जो काम कर रहे हो, तुम दरिंदे हाँ। हो। हम्म लेकिन इन लोगों की गलती से अनेकों बच्चों का जीवन बिगड़ा हुआ, 60 सामने रहते थे। नहीं, तो दोषी तो इसमें उपासक लोग हैं ना। उपासक उपासक तो है लोग जो ये। हैं केवल चीवर देखा और पैरों में लेटने लग जाते हैं, मतलब कुछ भी करने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इनसे डरने लगते हैं, मतलब जो है ये थोड़ा सा अगर गुस्सा कर दे तो इनके पीछे पीछे मतलब जो है बनते जी बनते जी बनते जी, पता नहीं क्या है, इन्होंने अंधापन पैदा कर दिया है समाज में। ट्रेन ट्रेन नहीं है ना भिक्षु, इसका हम्म जैसा वैसा चल रहा है, हम्म हम्म हम्म, हम्म। क्या कह सकते हैं।